तो हम लोग एक त्रिकोणमिति में एक रिवीजन लेते हैं। तो हम लोगों ने कि सूत्र पढ़ा था शॉर्ट ट्रिक L A L बटे के ए। ये साइन का था, ये कॉस का, ये टेन का। तो साइन का अनुपात क्या था? L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कोसेक का अनुपात क्या हो जाएगा? के बटे एल। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसी तरह से कॉस का सूत्र क्या था? ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक का सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। फिर अगला टेन का सूत्र क्या था? लंब बटे आधार। तो टेन का उल्टा क्या है? कॉट। तो कॉट का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो ये देख लेंगे कि हमको कोई सा भी एक अनुपात मालूम है, उससे त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लेंगे और फिर सारे अनुपात यहाँ पर 6 हमारे निकल आएंगे। आगे हम अप्लाई करेंगे इसको। तो पहला यहाँ पर कह रहा है 2022 में पूछा गया है साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए का मान। अब ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस अभी हम लोग त्रिभुज बनाकर करेंगे, फिर आगे जो है फॉर्मूलाज होंगे सर्व समीकरण, उनसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर चित्र से प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी समझ बढ़ेगी। अब अगर इस तरह सवाल है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो भी अनुपात होते हैं हमारे समकोण त्रिभुज में काम करते हैं, तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अब ए दे रखा है तो ज़्यादातर हम ये वाला कोण ए या थीटा मान लेंगे, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 90 को छोड़ के कोई सा भी कोण हम मान लें, कोई सा भी एक चित्र हम सीधा रख सकते हैं। तो साइन ए। अब साइन ए हमें दे रखा है 3/5, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए बराबर 3/5, और साइन ए होता क्या है? लंब बटे कर्ण। यानी कि अगर हम तुलना करेंगे तो लंब का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। कर्ण का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5। अब ये अनुपात है, तो यहाँ पर हम क्या करें? 3 और 5 मान लें, चाहे हम लोग x में मान लें। माना अनुपात होता है तो किसी x में मान लेते हैं हम। माना यहाँ पर लंब बराबर 3x और कर्ण बराबर 5x लिख भी देंगे। अब लंब क्या होता है? ये इससे पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है यहाँ पर। तो ये A मान लिया, ये B और ये C, तो कोण के सामने की भुजा यानी कि BC, तो BC हो जाएगी 3x। कर्ण 90 के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा AC है, तो AC हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5x। तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि BC बराबर 3x और कर्ण है AC, तो AC बराबर 5x। बस। अब क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा हमको पता है, तीसरी भुजा हमको निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी? कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मान रख देंगे, तो 5x का स्क्वायर बराबर AB हमको नहीं पता, AB स्क्वायर प्लस BC हमको पता है, तो 3x का स्क्वायर। इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 25x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर इधर ला के माइनस कर देंगे, तो 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 16x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो 4x बराबर AB, यानी कि आधार जो है हमारी 4x निकल आई। अब हम फिर से चित्र देख लेंगे। जब आधार निकल आया, हमसे पूछ क्या रहा था यहाँ पर प्रश्न में? तो हमसे पूछ रहा था कॉस ए का मान, तो ये वाली भुजा हमारी 4x हो गई, ये बाद में निकली। कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4x बटे कर्ण कितना है? 5x। एक्स एक्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा 4/5। तो इस तरह से हो गया ये।
तो cos A का मान निकल आया त्रिभुज की भुजाओं से। त्रिभुज की दो भुजाएं पता थी, तीसरी भुजा हमने निकाली, और यहाँ से फिर हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो कौन सा इसमें विकल्प हमारा सही होगा? बी, 4/5। तो विकल्प बी हमारा सही है। इसी तरह से फिर अगला सवाल, अब साइन थीटा दिया हुआ है तो टेन थीटा निकालना है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा। साइन थीटा दिया है तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज की कोशिश ये करेंगे हम लोग ज़्यादातर एक ही पैटर्न बनाएं, तो उससे जो है हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा और लगाना सवाल को कुछ आसान लगेगा। तो ये साइन थीटा, अब थीटा क्या करेंगे, इसी ए वाले को मान लें, जब तक कुछ अन्य कोण दिया ना हो तो ये थीटा हो गया साइन थीटा। साइन थीटा कितना दिया हुआ है हमें? 3/4। तो थीटा के सामने की भुजा 3, यानी कि लंब, और जो कर्ण है वो AC यहाँ पर हो जाएगा। तो BC को हम मान लेंगे यहाँ पर 3x, कर्ण को हमने मान लिया यहाँ पर 4x। तो वैसे ही भाषा, साइन थीटा पहले दिया हुआ है हमें 3/4 बराबर होता क्या है सूत्र? लंब बटे कर्ण। इसलिए मान लेंगे यहाँ पर, माना लंब है कितना? BC बराबर 3x, और कर्ण कितना है? AC बराबर 4x से अनुपात है, तो हमने x में मान लिया इनको। फिर वही हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से जो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारा AB का मान अभी जैसे पिछले वाले प्रश्न में निकाला है, सेम ऐसे यहाँ पर हमारा निकल आएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं हम लोग इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मान रख देंगे 4x का होल स्क्वायर बराबर AB तो हमको नहीं पता है, प्लस BC कितना है? 3x का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा इधर 16x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर इधर में ला के माइनस कर देंगे, तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, घटा देंगे तो 7x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो जब वर्गमूल लेंगे तो हमारा √7 और x स्क्वायर का वर्गमूल x। तो AB का मान आ जाएगा हमारा √7 और x। ये हमारा AB का मान आ गया। अब हम फिर से वापस चित्र में देख लेंगे, तो हमसे क्या पूछा था? tan थीटा का मान। तो यहाँ पर tan थीटा हमें निकालना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये सूत्र हमको जरूर याद होना चाहिए। लंब यहाँ पर क्या है? BC, आधार क्या है? उस कोण से लगी हुई भुजा AB। लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण फिक्स होता है। तो BC का मान हमने रख दिया 3x बटे AB का मान √7x। x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3/√7। ये tan थीटा का मान आ गया। तो इसमें हम विकल्प देख लेंगे 3/√7, यानी कि विकल्प A हमारा सही है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान। अभी ध्यान रखेंगे कि आगे इन प्रश्नों को हम सर्व समीकरण से लगाएंगे। इस तरह से लगाना थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, लेकिन चूंकि पहला अभ्यास है तो प्रैक्टिस के लिए, जिससे हमारी समझ बढ़े, तो हम इसी तरह से लगाएंगे प्रश्नों को। अगला, किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 है और tan A दिया हुआ है हमारा। तो इस तरह का हम चित्र देख लेंगे। अब इसमें हमने नाम जो डाला है ABC, ये क्लॉकवाइज डाला, A B और C को 90 बना दिया। यहाँ पर C 90 अंश का कोण है। ये एक त्रिभुज बना है। अब क्या दे रखा है? tan A बराबर, यानी कि ये वाला कोण। तो tan A हमें दे रखा है 1/√3। तो इसी को हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर। tan A बराबर 1/√3, और tan होता क्या है? लंब बटे आधार, यानी कि लंब अगर 1 है तो आधार √3 है। तो यहाँ पर ये मान लेंगे, माना लंब बराबर 1x
और आधार बराबर √3x। तो लंब आधार है, इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी यहाँ पर हमारा कर्ण है AB, तो AB² बराबर AC² प्लस BC²। सबके मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे हम लोग, तो AB² बराबर AC² प्लस BC², और AC हमारा क्या था यहाँ पर, आधार, यानी कि √3x का होल स्क्वायर प्लस 1x का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 1x², तो हमारा हो जाएगा 4x²। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 2x। अब AB का मान हमारा 2x हो गया। तो जो कर्ण है हमारा ये आ गया 2x, BC हमारा लंब था 1x, और AC जो हमारा आधार था √3x। अब हमें इसका मान निकालना है, बहुत आसानी निकालेगा। साइन A निकाल लें, कॉस A निकाल लें, साइन B निकाल लें, कॉस B निकाल लें। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, साइन A है और साइन B भी है, यानी कि A वाला भी कोण निकालना है और B वाला भी कोण निकालना है हमें। तो इसको हम फिर से देख लेंगे। अब यहाँ पर चित्र बनाते हैं इसका। ABC 1x √3x और 2x। पहले हम साइन A निकालें, साइन A। तो साइन A जब निकालेंगे, ये A वाला कोण, तो A के सामने की भुजा लंब है, और A के सामने भुजा कौन सी है, आपको दिखने में आ रहा है 1x। तो 1x लंब हो गया, 1x बटे कर्ण हो गया हमारा 2x, x कैंसिल हो गया, यानी 1/2। इसी तरह से हम कॉस A निकालें, तो कॉस A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या हो जाएगा, A कोण के लिए जो A से सटी हुई भुजा है। यहाँ पर ये कोण A है, तो A से सटी दो भुजाएं हैं, एक तो AC है और एक AB है। ये दो भुजाएं हैं A से सटी हुई, लेकिन AB हमारा कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने की भुजा है, तो इसलिए आधार क्या होगा, AC। तो आधार यानी कि √3x बटे कर्ण, यानी कि 2x, x कैंसिल हो गए, यानी √3/2। ये तो मान निकले हमारे A कोण के। अब हम B निकालें, साइन B। अब साइन B हम B देखें, ये वाला कोण है। अब देखिए वही आ गया त्रिभुज में, तो साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। अब क्या होगा, B के सामने की भुजा, B के सामने की भुजा कौन सी है, ये आपको देखने में आ रहा है, ये B के सामने की भुजा है AC, यानी √3x, ये लंब हो जाएगी। तो √3x और बटे कर्ण है हमारा 2x, x कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि √3/2। इसी तरह से कॉस B निकालें, तो कॉस B क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब B से हमारी दो भुजाएं लगी हुई है, AB और BC, लेकिन AB जो है ये कर्ण है, ये भुजा कर्ण है, इसलिए B से लगी हुई दूसरी भुजा जो है BC, ये हमारी आधार हो जाएगी 1x। तो आधार बटे कर्ण यानी 1x बटे कर्ण, यानी कि 2x, x कैंसिल हो गए, 1/2। बस अब हमें मान निकालना था किसका, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। मान रख दें, साइन A यानी कि 1/2 इंटू कॉस B का मान 1/2 प्लस कॉस A √3/2 इंटू साइन B √3/2। हल कर लें, 1/2 1/2 1/4 प्लस √3/2 √3/2 3/4। जोड़ेंगे तो 3 + 1, 1 + 3/4, यानी 4/4, यानी कि 1। तो इसका मान आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, तो हमारा विकल्प जो है यहाँ पर C वाला सही है। तो इस तरह के प्रश्न, इसमें लगभग पूरा हमारा लॉजिक लग गया यहाँ पर। जब हम A कोण को लेते हैं तो हमारा लंब और आधार क्या है, जब हम B कोण को लेते हैं तो हमारा लंब और आधार
क्या है, कर्ण हमारा निश्चित है। फिर अगला है कॉस ए दिया हुआ है 7/25, तो tan a प्लस कॉट ए का मान निकालना है हमें। तो भी इसी तरह से है कॉस ए 7/25, तो त्रिभुज बनाया और ये वाला हमने ए बना लिया कोण बी और सी। 7/25 दिया हुआ कॉस ए, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर 7/25 बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कॉस ए वाले कोण के लिए आधार क्या होगा। तो पहले हम कर्ण डिसाइड कर लेते हैं। बी के सामने की भुजा ए सी है, तो ए सी हमारी हो जाएगी कर्ण। कर्ण निश्चित है, बाकी जो है लंब और आधार कोण के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो हमारा ए के लिए, अब ए से आधार जो होता है हमेशा सटा हुआ लगा हुआ होता है आसन भुजा से, तो ए से दो आसन भुजाएं हैं, ए सी और ए बी। तो ए सी तो कर्ण में निकल गई, यानी कि ए के लिए ए बी आधार हो जाएगा यहाँ पर। तो हम मान लेंगे, माना आधार ए बी बराबर 7x और कर्ण क्या है ए सी बराबर 25x। इसलिए यहाँ पर हमारा लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस जैसे लगाते थे, कर्ण स्क्वायर यानी कि 25x का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। तो 25 हल करेंगे इसको, 625x स्क्वायर बराबर 749x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 625 से इधर 49 को हम घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में लगा देते हैं, 576x स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो 576 का वर्गमूल 24 होगा, तो BC बराबर 24x। तो BC का भी मान हमारा आ गया 24x। हम यहाँ पर भुजा लिख सकते हैं, तो ये वाली भुजा हमारी 24x आ गई, आधार वाली भुजा हमें 7x हमने मानी ली थी, कर्ण हमारा 25x है। अब जब ये हो गए तो हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, क्या पूछ रहा है, tan a प्लस कॉट ए। तो tan a प्लस कॉट ए, देख लें tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि 24/7, 24x/7 है, प्लस कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, उल्टा 7x/24x। x कट जाएंगे, तो हमारा सिंपल क्या आ जाएगा, 24/7 प्लस 7/24। इनको हम हल कर लेंगे, जैसे हम सिंपल भिन्न हल करते हैं। तो नीचे 7 और 24 की गुणा हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा, 24 × 24 प्लस 7 × 7। तो 24 से हम 576 प्लस 49, तो 576 प्लस 49 बटे 168। इसको हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 625, तो 625/168। तो विकल्प इसका डी सही है। तो इस तरह के हैं प्रश्न, आसान से प्रैक्टिस करेंगे, लग जाएंगे। फिर अगला है साइन ए दिया हुआ है 4/5, तो tan a का मान होगा। इसको लगा लेंगे हम लोग, साइन ए दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिए हुए हैं, लंब 4x और कर्ण 5x, tan a हमें निकालना है। तो इसको इस तरह से लगाएंगे। बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।